अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है चौथी लहर का। डेल्टा वेरिएंट है जो कि इंडियन वेरिएंट है और बहुत ख़तरनाक वहाँ पर तो साबित हुआ, मगर यहाँ पर भी अब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। और बार बार हुकूमत कह रही है कि एहतियात कर लें, एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। एहतियात कितनी कर रहे हैं आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। इस वक्त जी हम लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। ईद करीब है तो ज़ाहिर है शॉपिंग भी उस तरीके से चल रही है, मार्केट सब खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट सब खुल चुके हैं। तो लोग एहतियात कितनी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन की तरफ कितना रुझान है लोगों का, आए जानते हैं। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहेंगे, तो मैं सबको ताकीद करूँगा कि वैक्सीन लगाएं। नहीं जी, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और हमें एक पुलिस एहलकार भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं। और ज़ाहिर है आप मास्क लगा के तो नहीं खा सकते, लेकिन ख़रीदते वक्त या मार्केट में घूमते वक्त आप एटलीस्ट मास्क लगा सकते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। क्या चल रहा है? फ्राइज़ एंजॉय हो रहे हैं मौसम के साथ? आपको पता ही है, सामने आपके सामने आज खाने लगी हैं फ्राइज़। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं रश बहुत ज़्यादा आज मार्केट में, शायद मौसम का असर है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं बेहतियाती कर रहे हैं। इसकी आपको क्या वजह लगती है? देखिए हुकूमत खाने के लिए आए हैं, थोड़ा सा ना इस वजह से बैठे हैं लोग, मेरा ख्याल है इसी वजह से हम भी देखें ना, जो चल फिर भी रहे घूम रहे हैं, अक्सर ने मास्क उतार दिए हैं। क्यों लापरवाही क्यों बरत रहे हैं लोगों को? तो हमने कहा कि हम भी जैसे अब वो दूर जाके बैठेंगे हम, ताकि ये चीज़ जो है ना वो फॉलो की जाए। इसको लोगों का हवाले से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है लोग क्यों नहीं मास्क पहन रहे? पहने हुए खाना खा रहे हैं, इस वजह से उतारे इन्होंने। नहीं, जो घूम रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे वो देखें, वो 2-3 भाई इकट्ठे खड़े हैं, मास्क कोई नहीं है और खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो ये क्या वजह है? अब देखें, हमें असद उमर साहब या गवर्नमेंट हमें बार बार कह रही है जी चौथी वेव बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन हमें शायद असर नहीं हो रहा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइडलाइन सबको ही है, अब इसके आगे तो आपको पता ही है, इनको खुद ही थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, एक और भाई यहाँ पे हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सैर हो रही है? मौसम बड़ा अच्छा है आज लाहौर का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लिबर्टी में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या आपकी दुकान है? कोई मजदूरी करने हैं, काम करने हैं। काम करते हैं जी। अच्छा, हुकूमत बार बार कह रही है कि चौथी लहर का खदशा है, हमने कारोबार इसलिए खोला था कि आपका नुकसान हो रहा था, लेकिन आपने एहतियात का दामन नहीं था छोड़ना हाथ से, क्योंकि उससे यही होता है केसेस दोबारा बढ़ते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, फिर घरों में बैठना पड़ेगा। बात बताएं, ये जितनी इनकी आपस की मीटिंग्स होती हैं, मुझे एक बंदा दिखाएं कोई वजीर ने मास्क पहना हो। हमें ये कहते हैं ना कि मास्क पहने। वैसे आपकी बात ठीक है, वैसे तो ना देखिए हर एक को अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, कोई दूसरा लगा रहा नहीं लगा रहा, हमें लगाना चाहिए। लेकिन बात इनकी ठीक है, इनकी तनकीद अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं, अक्सर तो हमारे पॉलिटिशियंस अब जलसे भी करने निकले हुए हैं, तो ये जब टीवी पे नजर आते हैं तो इनको चाहिए कि क्योंकि आप अवेयरनेस लोगों में दे रहे हैं कि आप एहतियात करें, SOPs फॉलो करें, तो आप हर वक्त मुंह पे मास्क रखा करें, लेकिन नहीं करते। ऐसे ही है, लेकिन आप कर लें। देखें, हमने अपनी जान की हिफाजत तो खुद करनी, ठीक है इंशाल्लाह, किसी ने नहीं करनी। जरूर जरूर पहने चाहिए मास्क। बिल्कुल, ये मास्क मेरी आप भी पहने। जी जी बिल्कुल। देखें, दोनों के पास है, होता सबके पास है, लगाता कोई है। पता कि अब रोकता कोई नहीं है बाहर ने, इसलिए है ना। अब सख्ती उस तरह से नहीं रही, पहले हुई थी ईद पे, छोटी ईद पे, अब नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मैं ये पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ, आज मैं फिर ये बात करूँगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि कारोबार बंद ना हो या लॉकडाउन ना लगे, तो आप ये लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो खुद से SOPs पर अमल करेंगे, थोड़ी सख्ती कर दें। यहाँ पे कोई इंतज़ामिया मौजूद हो जो कि कहे कि आप SOPs पर अमल कर लें, क्योंकि लोगों ने खुद से नहीं करना, और होगा क्या फिर कि केसेस बढ़ेंगे, तो बढ़ने का इंतज़ार ना करें, सख्ती थोड़ी सी करवा लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या चल रहा है? हम शॉपिंग करने आए थे। क्या खरीदा, क्या खरीदना है? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी देख रहे हैं, अभी कुछ खाएंगे। कैसी कीमतें चल रही हैं? देखिए ईद करीब है, सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, रश बहुत है आज लिबर्टी में।
कीमतें तो बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक और चीज़ कि लोग ना अब मार्केट में निकले हुए हैं, एहतियात नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह पहले कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे, क्या वजह है? कम है असल में, सभी यही कहते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन देखा जाए तो कोरोना अभी है, कोरोना है, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मार्केट खुलने का मतलब लोग ये लेते हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया है। मार्केट तो इसलिए खुलती है कि लोग तंग आके घर में बैठ बैठ के, दूसरा जिन लोगों का कारोबार है या इनका रोजगार वाबस्ता है, वो जाहिर है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत ने दोबारा से सब कुछ खोला है। लेकिन हमारा रवैया देखें कि हम फिर मास्क लगा रहे। वैक्सीनेशन करवा ली? हाँ, वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन करवाई है, ये अच्छा काम, ये अच्छा काम किया आपने। दोनों दफा लेकिन अब कोशिश करें कि मास्क भी लगाएं। हाँ, ये है। इतनी देखें भरी मार्केट में घूम रहे हैं, मास्क एहतियात होनी चाहिए। हम गाड़ी में ज़्यादातर बैठे हुए थे, लेकिन अभी निकले हैं, अभी मास्क लेते हैं। ठीक है, और गाड़ी में भी पड़ा हुआ है, लेकिन लगाना भी चाहिए। हाँ, ठीक लगाना है, चाहिए। जेब में सबके होता है, जेब के लगाना भी हाथ में चाहिए, भी सबके होता है। हाथ में सबके लगाना भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, आप बड़ा मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये बाकी लोगों को क्या हो गया? जी पता क्या वजह है, हम सऊदी अरब से आए हैं, उधर के कायदे कानून हैं, बड़े सख्ती है। इधर के कायदे कानून नहीं है। हमको तो उधर 1.5 साल कोरोना में, हमने 1.5 साल ही उधर मास्क, रात को सोने वक्त भी मास्क लगाया। उधर SOPs है, इधर ये पाकिस्तान है, इनको पता नहीं है ना कि कोरोना SOPs बना के गवर्नमेंट भूल नहीं जाती है। वहाँ पे SOPs बनाए तो उनको पता होता है हमने अमल दरामद करवाना है, जी, सख्ती होती है ना, जी, बिल्कुल जुर्माने होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे भी बनते हैं कानून, अमल दरामद कोई इधर कुछ भी नहीं कर सकते, इनको बस सिर्फ बातें हैं उनकी, यानी अमल दरामद नहीं कर सकते लोग। जाहिर है कि चलिए, अगर लोग खुद से नहीं कर रहे तो आप करवा लें, हुकूमत का काम है, किसी हुकूमत की जिम्मेदारी। अपनी भी हुकूमत की जिम्मेवारी भी, अपनी जान का एहसास भी आदमी को होना चाहिए ना, क्योंकि ये एक कोरोना ऐसी वबा है कि हर आदमी को ये नुकसान आगे आगे दे रही है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बड़ी सही बात इन्होंने की। और ऐसे ही होता है कि हम लोग जब किसी और मुल्क में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कवानीन है, तो हम किसी और के मुल्क में जाके कवानीन फॉलो करेंगे, लेकिन अपने मुल्क में जो कानून है हम फॉलो नहीं करते। और एक तो हमारा अपना भी एक मसला है, साथ ही साथ शायद जो हमारी इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट भी नहीं कराते या कराना जानते हैं। जिस तरह हमने देखा था छोटी ईद पर सख्ती हुई थी, यही सख्ती बाकी दिनों में भी हो सकती है कि आप SOPs पर अमल दरामद करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शॉपिंग चल रही है? ये शॉपिंग के लिए। अच्छा, शॉपिंग ईद की कुछ पसंद आए? कुछ गर्मियों की कुछ कर रहे हैं, वी आर लुकिंग। अच्छा, वैक्सीनेशन होगी? अब वैक्सीनेशन करवाई है सर, खुद करवा ली है? हाँ जी, 1 डोज 2 डोज? 1 डोज हुई है अभी 1 हुई है जी। अच्छा, हम देख रहे हैं ईद क्योंकि करीब है ना, तो लोगों को भी है कि हम जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग कर लें, और रश भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कह रही है बार बार कि हमने खोल दिया आपके लिए सारा कुछ, लेकिन एहतियात कर लें, चौथी वेव का ख़तरा पैदा हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट, इंडिया वाला वेरिएंट जो है वो भी आ रहा है। लेकिन हम लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं ऐसी बातें, ऐसे अलर्ट्स, वार्निंग्स, और हम चाहते हैं कि केसेस जब बढ़ जाए तब सब कुछ बंद हो जाए, तब बैठ जाएंगे आराम सुकून से। लेकिन फिर हम कहेंगे जी हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन जब हुकूमत हमें वार्न कर रही होती है तब हम बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है। क्या वजह है? सर वजह ये है कि बेसिकली मैं बताऊंगा, वी आर वेरी मच इग्नोरेंट। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, एजुकेटेड पर्सन, अगर मैं मास्क इस वक्त नहीं पहन रहा, सेफ्टी नहीं कर रहा, तो दूसरे क्या करेंगे? मोस्टली हमारा हम थोड़ा सा एहसास नहीं होता हमें, अपनी सेफ्टी का भी नहीं है, दूसरों का तो बिल्कुल ही नहीं है। वी आर नॉट सेफ हियर। और पाकिस्तान में मसला भी यही है कि लोग केयर नहीं करते इतनी दूसरों के हवाले से भी, और केयरलेस हैं। आई हैव मास्क इन माई पॉकेट बट आई एम नॉट वेयरिंग। हाँ, तो बेसिकली आई एम लुकिंग एट अदर्स ऑल्सो, यार इट्स फ्री, वेदर अच्छा है तो लेट्स नॉट वेयर इट। इवन मैंने लगा ली है वैक्सीन, लेकिन मेरा राइट बनता है कि मैं दूसरों की भी हिफाजत करूँ साथ में। अच्छा, एक इसमें हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि अब लोग खुद से, तो आपने कहा कि आप खुद भी नहीं कर रहे, अक्सर लोग नहीं कर रहे, एहतियात खुद से नहीं कर रहे, तो अगर हम चाहते हैं कि केसेस ना बढ़ें, क्या करना पड़ेगा? सर, ना बढ़ने का एक ही तरीका है कि वो आप सेफ्टी करें, अपने आप को भी सेव करें, और दूसरे जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ने की हैं, इम्प्लीमेंट किए हुए, उनको फॉलो करें। तो लोग तो खुद से तो नहीं करने के लिए तैयार, तो अब गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए? सर डंडा चलाएं, सख्ती करें थोड़ी सी। फोर्स करने से ये नहीं होगा, अवेयरनेस से होगा। अवेयरनेस तो 1.5 साल से दे रहे हैं, अभी तक अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं आई तो फिर तो पता नहीं कब आएगी। लेकिन फिर मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि हमने छोटी ईद पर देखा था, ईद उल फितर पर,
कि इंतज़ामिया ने थोड़ी सख्ती की थी तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, दुकानें सील कर रहे थे जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि अगर गवर्नमेंट खुद से दोबारा से सख्ती करना शुरू करे तो लोग, जिस तरह हमारा कोई बाहर के मुल्क में चला जाए तो सारे कवानीन फॉलो करते हैं क्योंकि सख्ती है, यहाँ पर सख्ती थोड़ी शायद करनी पड़ेगी। जी एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई फ़ाइन रखते हैं, जैसे मैंने नहीं पहना तो मुझे फ़ाइन होगा, तभी मुझे या एहसास कोई बंदा हो जो एटलीस्ट आपको कहे कि भाई मास्क लगाएं। यार हाँ मास्क यूज़ करें प्लीज़, तो एटलीस्ट रिमाइंड भी करता रहे कोई, बार बार यार करता रहे, क्योंकि हम लोग ने मैंने करा दिए, चले आपको रिमाइंड, जेब से निकालें और पहन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सही कहा उन्होंने जी कि पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो चुके हैं कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए एक चीज़ होती है फिर भी हमें उसे फॉलो नहीं करना। अपनी सेहत का क्या, हमें दूसरों की सेहत का भी ख्याल नहीं है, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल नहीं है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ये आपके सामने ही सारी सूरत हाल है, ये देख सकते हैं आप, ये प्यारे भाई भी हैं। भाई क्या बेच रहे हैं आप, क्या है ये? डोरबेल कितने की है ये? 350 की है। वाह यार, बड़ी अच्छी प्राइस है। आजकल इतने महंगे दौर में इतनी सस्ती चीज़ बेच रही हो, मतलब इतनी सस्ती नहीं है लेकिन रिजनेबल है बहुत। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ऐसे ही क्यों? देखो बाजार में हो, बेच रहे हो कुछ चीज़ें, मास्क क्यों नहीं लगाया? ऐसे अंदर लगाएंगे। हाँ जी, अंदर लगाएंगे। आइंदा कब? आज से। कल? अभी से। अभी कहाँ है मास्क? चलो लाओ ना, इधर दिखाओ, दिखाओ, छोड़ो, मास्क लगाओ, चलो। कहाँ है मास्क? अच्छा अभी है ही नहीं। अच्छा मास्क है ही नहीं। वो टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाई? नहीं। वो क्यों नहीं करवाई? अपनी सेहत की कोई ख्याल नहीं है? बहुत ख्याल है। ख्याल है, घर वालों को भी होगा। देखो सेहत होगी तो कमाओगे तो खाओगे, है ना? काम तो तभी होगा जब तंदुरुस्त होगा इंसान। तो सेहत की ख्याल अगर है अगर आपको, तो फिर वैक्सीनेशन भी करा लें, मुफ्त में कर रही हुकूमत, और मास्क तो ज़रूर लगाएं। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद मुंतज़िर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। किसके मुंतज़िर रहते हैं आप? किसी के नहीं, कोई चीज़ नहीं, मखसूस नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से एक ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जो लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को ज़ाहिर है जी महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। मास्क आपने नहीं लगाया, मैंने इसलिए स्पेशली आपको रोका है, क्या वजह है? मार्केट में, भरी मार्केट में घूम रहे हैं आप, देखें मास्क तो लगाना चाहिए ना। बात आपकी दुरुस्त है, अक्सर लगा भी लेते हैं, लेकिन सर वो थोड़ा सा आजकल चूँकि ज़ाहिर है टीवी पे सुन रहे हैं, थोड़ा सा रेशो कम होने की वजह से वो मेंटली तौर पे थोड़ा सा हो गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये बड़ा तासुर जाता है जी। जैसे ही आप कहते हैं ना केसेस कम हुए हैं और मार्केट खुलती है तो लोगों को लगता है पता नहीं कोरोना खत्म हो गया, अब ज़रूरत ही नहीं मास्क पहनने की। लेकिन ख़बरों में अब ये भी बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बेहतियाती और लापरवाही की वजह से। और डेल्टा वेरिएंट, इंडिया का वेरिएंट कह रहे हैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हुआ है, तो एहतियात कर लें, बच जाएंगे। ना करेंगे तो फिर अल्लाह ना करे वो हाल अगर हो तो फिर हम क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, अल्लाह ताला महफूज रखे। और हमें ना ये इन चीज़ों पे, SOPs पे, और ख़ास करके आप जैसे कह रहे हैं मास्क, इस पे लाजमी अमल करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें बिल्कुल ये इकदाम करने चाहिए। आपकी बात। मास्क अब पहनिएगा, ठीक है? जेब में है? चलें लगा लें फिर जी, बहुत शुक्रिया जी। ले जी, ये यकीनन सूरत हाल है, और उम्मीद करते हैं कि लोग मज़ीद लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हम पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, मुआशी तौर पर भी, जानी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमने बर्दाश्त किया, मज़ीद हम नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो ताजिर भाई हैं वो एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि पहले इन्होंने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया जब मार्केटें बंद रहीं। अब खोलनी है तो SOPs पर एटलीस्ट अमल कर लें, मास्क लगा लें, और कस्टमर्स जो आते हैं उनको भी कहें मास्क लगाए तो हमारी दुकान में आए, वैसे ना आए। क्यों? क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के तो नुकसान इनका होगा, क्योंकि मार्केट बंद होगी, मार्केट बंद होगी तो ताजरों का फिर नुकसान होगा। लोगों का क्या है, लोगों का क्या नुकसान है? वो फिर कहीं ना कहीं निकल जाएंगे टूअर्स के ऊपर। स्टैंड से तो बैठना नहीं है ना हमने। तो अब चलते हैं जी ज़रा एक्सपो सेंटर, और वहाँ पे जाके देखते हैं जी क्या सूरत हाल है, कितने लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी कि पता नहीं वैक्सीन लगवा ली तो क्या हो जाएगा। हमारे
हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहेंगे, तो मैं सबको ताकीद करूंगा कि वैक्सीन लगाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यकीनन बहुत से लोग आ रहे हैं फर्स्ट डोज के लिए, कोई सेकंड डोज के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को परेशानियां भी दरपेश आ रही हैं। जैसे कि कोई सेकंड डोज लगवाने आ रहा है तो उसे कहा जा रहा है कि आप अभी नहीं, बाद में आएँ। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ मसले मसाइल और भी हैं, जैसे एक शहरी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपको क्या मसले यहाँ पे दरपेश आ रहे हैं जी? जी भाई, मेरा ना इन लोगों ने एक फार्म गलत निकाल दिया था, ठीक है जी। अच्छा, मैंने जाना था ओवरसीज, मतलब यूएई के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो कौन सी वैक्सीन कह रहे हैं कि लगवानी चाहिए आपको? उनका जो चाइना का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कोई मॉडर्ना हो जाए या फाइजर हो जाए। फाइजर हो जाए। ठीक है, तो आपने जब आप गए थे वैक्सीनेशन सेंटर पे तो आपने उनको ये बताया नहीं था कि मैंने बाहर जाना है? जी बताया था सर, बताया क्यों नहीं था? बताने के बगैर तो नहीं मैं गया ना अंदर। अच्छा, मैं बाहर जब उनके पास गया हूँ तो मैं उनको साथ में, ये यूएई का कार्ड है मेरे पास। अच्छा, ये आपका अपना कार्ड है वहाँ पे? जी जी, ठीक है। ये देखिए जी, रेजिडेंट कार्ड भी है इनका यूएई का, यही हाथ में अभी भी इन्होंने पकड़ा हुआ है, पासपोर्ट भी पकड़ा हुआ है, इनका कामा भी लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये दिखाते रहे वहाँ पे। तो जाहिर है जी, अमले को आपको मेरा ख्याल है इतना ट्रेन होना चाहिए कि उनको पता हो कि वहाँ पर, क्योंकि ये आपकी चाइनीज़ वैक्सीन अगर एक्सेप्ट नहीं की जा रही तो आपको दूसरी वैक्सीन के लिए इनको फॉर्म निकाल के देना है, यानी मॉडर्ना के लिए। तो अभी आप चलें, अब जब आए आप वैक्सीनेशन सेंटर में, एक्सपो में, आपने इनको बताया, तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब सर जी, पहले मैं इधर 5 तारीख को आया। हाँ। उसके बाद उन लोगों ने ये बोला है कि इधर आपका वैक्सीनेशन हो चुका है ऑलरेडी पहले। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये आ रहा है कि हो चुका है? ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। अब 11 नंबर काउंटर पे चले जाएं। 11 नंबर काउंटर पे जाके बताया, बोला 17 नंबर पे चले जाओ। अच्छा। 17 नंबर पे कंप्लेन की है, तो वो अभी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा अभी तक डिलीट नहीं हुआ, मैसेज डिलीट नहीं हुआ। तो वो कब होगा डिलीट और कौन करेगा, और फिर आपका जो मसला है कैसे हल होगा? जी अंदर बात की है, वो बोल रहे हैं भाई ज्यादा मतलब आपको परेशानी है, आप जेल रोड पे चले जाएं। उधर जेल रोड पे क्या है? वो उधर इनका हिस्डू है या कुछ ऐसा, ठीक है, उधर इनका कोई हेड ऑफिस है। अच्छा, आप उधर जाके कंप्लेन करें। अच्छा, ये तो खैर काफी परेशानी वाली बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और अगर फूल नगर से यहाँ पे आए हैं जी, एक्सपो सेंटर, ये शौकत खानों के पास जौहर टाउन में, और यकीनन उनको लोगों को देखना पड़ेगा, जो इंतज़ामिया है, कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। और यकीनन नो डाउट कि यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं उनको कोई मसाइल दरपेश नहीं आ रहे, क्विकली आते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर वैक्सीनेशन करवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे भी केसेस हैं जिनको परेशानी का सामना है, तो उनके लिए भी कोई ऐसी यहाँ पे टीम तश्कील दें, कोई बंदा होना चाहिए मुतलका जिसके पास ये जाएं और अपने मसले को फौरी तौर पर हल करवा सकें। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन उन्होंने करवा ली है, और अगर करवा ली है तो अब कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूं। आपकी हो गई वैक्सीनेशन? जी जी बिल्कुल हो गई है। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज मेरी। अच्छा, कौन सी आपको वैक्सीन लगी? मेरे मॉडर्ना लगी। अच्छा, यकीनन आपके पास कोई वीज़ा होगा, आपने बाहर जाना होगा। जी जी, मैंने कनाडा जाना है। कनाडा जाना है, क्योंकि जाहिर है जी, वो लोग जिनके पास कोई वीज़ा है इस वक्त, अब्रॉड जाना है, तो उनको मॉडर्ना लग रही है। कैसा फील कर रही हैं? अभी हुई वैक्सीनेशन, कैसा फील कर रही हैं? 5-10 मिनट माशाल्लाह बिल्कुल जैसे पहले से वैसे ही, कोई मसला चेंज नहीं आया है, कुछ नहीं, कोई मसला। बहुत से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि पता नहीं हमने वैक्सीनेशन करा ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई कहता है कि चिप लग जाएगी, पता नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चिप नहीं लगे, कुछ भी नहीं किया। ऐसे सिरिंज से उन्होंने इंजेक्शन लगाया जैसे आम इंजेक्शन लगते हैं, वैसे इंजेक्शन लगा। माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है फिलहाल, अल्लाह का शुक्र है। ना होगा भी नहीं, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। जबरदस्त, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको कौन सी वैक्सीन लगी? साइनोफार्म लगी। अब इसकी दूसरी डोज कितने दिन बाद? मैंने दोनों लगवा ली है। सेकंड डोज हो गई है? आज सेकंड डोज थी आपकी? नहीं, मैं वो पहले लगवा ली। अच्छा, पहले लगवा चुकी हैं, तो ये अच्छी बात होगी। चलें अब इनसे हम पूछ लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन करवा लें। हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट, हम लोगों को वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं जिनको वैक्सीनेशन हो गई है, ये लगी है, कि कैसे इनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता। तो आप बताएं, मेरी भी वैसे तो हो गई है, 1 डोज हुई है मेरी अभी, लेकिन आपकी क्योंकि दोनों डोजेज हो गई, कोई आपने कोई साइड इफेक्ट महसूस किया हो, कोई तब्दीली महसूस की हो? नहीं, आई डोंट बिलीव कि कोई साइड इफेक्ट होता है, तो आई गेस कि सबको लगवा लेनी चाहिए। सबको लगवा लेनी चाहिए।
अच्छा, वो जो बात चल रही थी 2 साल की ज़िंदगी रह जाएगी, उस पर तो नहीं यकीन किया? नहीं, इसीलिए लगवा ली। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये बताएं? मॉडर्ना लगवाई है। अच्छा, एक और चीज़, अब बल्कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि हमें पता चला आप डॉक्टर भी हैं कि कोई भी, ठीक है ये बड़ी लंबी डिबेट है लेकिन मैं डॉक्टर ही बोलूँगा आपको, डेंटिस्ट भी डॉक्टर ही होते हैं। ये लोग जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये वैक्सीन लगवाएं, अब तो WHO ने सारी वैक्सीन का ही कह दिया कि ये आप लगवा सकते हैं। जी, WHO ने कहा है सारी अप्रूव्ड है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने लगाई है रिस्ट्रिक्शन, तो इस वजह से तो लेकिन कोई इशू नहीं है वैक्सीन से, कोई किसी किस्म की कोई है। माइनर सी पेन और स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, क्या इंजेक्शन साइड पे, वो भी कईयों को होती है, सबको नहीं। आपको तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगाने से थोड़ी सी पेन हुई थी इंजेक्शन साइड पे, वो भी सिर्फ 2 दिन रही थी उसके। आप तो लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, आपको बहुत पेन होगी इंजेक्शन? नहीं, मैं तो खुल के बताऊंगी ना। अच्छा। जी, तो इसलिए 2 दिन हुई, उसके बाद कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। आपके सामने देखिए जी, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीनेशन करवा ली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अभी तक क्या सोच रहे हैं, क्यों वैक्सीनेशन अभी तक आपने नहीं करवाई? कुछ मजीद यहाँ पे शेयरिंग है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वैक्सीन लगवा ली है आपने या अभी नहीं लगवाई? लगवा ली है। कौन सी लगवाई? साइनोवैक। अच्छा, कौन सी लगी है? इनका वीजा है कोई? वीजा लगवाना है, पासपोर्ट था पास। अच्छा, पासपोर्ट था, मॉडर्ना लगी। जाना है। अच्छा, जबरदस्त। अब ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? सही, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। फिट फाट। तो ये जेडे लोग डर रहे ने कि पता नहीं की हो जाएगा, वो क्यों डर रहे ने? अल्लाह जाने कौन डर। तुसी दसो, मतलब लोगों के ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात है ना अभी भी वैक्सीनेशन को लेके? क्या तहफ़्फ़ुज़ात? एक जैसी तो होती नहीं है, तो यही बात है, लोग डर रहे हैं इस तरह। कोई डर है क्या ज़हन में कि क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना, वैसे ही लोगों ने वो चिप वाली बात चल रही थी, वो वाली सुनी आपने बात कि चिप डाल देंगे बॉडी में? कैसे हो सकता है? क्या कर लेंगे? कौन सा बिजनेस, फ्लैटें चल रही हैं हमारी, जहाँ चाह रहे हैं, मतलब अगर डाल भी देते हैं चिप तो क्या कर लेंगे? मतलब हमारा कौन सा खजाना या हमारी स्कीमें चोरी कर लेंगे? ऐसा ही है बस, है ना? लगवानी चाहिए सबको लगवानी चाहिए, अपनी सेहत देखनी चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। सबको लगवानी चाहिए, अपनी सेहत देखनी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल यही है जी, पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। और अगर हम चाहते हैं हमारे हालात वापस मामूल की तरफ आ जाएं, और हमारी जो हम मास्क पहनना पड़ता है वो तो खैर अभी आपको वैक्सीनेशन के बाद भी पहनना पड़ेगा, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मास्क फ्री और SOPs फ्री जोन्स बना दिए हैं, जहाँ पे आपकी अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो आपको फिर मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी तेज़ी से हम उस तरफ जाएंगे, लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो हमारे भी यकीनन उस तरह के जोन्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अगर अभी आप चले जाएं तो ज़ाहिर है उनको अलाउ कर दिया गया लोगों को कि डाइनिंग कर सकते हैं अंदर जाके जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो ये कुछ पर्क्स हैं जो कि आपको यकीनन मिलेंगे। एयर ट्रैवल के हवाले से जी अगस्त से पाबंदी लगाई जा रही है कि वही लोग एयर ट्रैवल कर सकेंगे जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो कुछ लोग अगर नहीं भी वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे तो उनके ऊपर कुछ ये सख्तियाँ हो रही हैं और उनके फ़ायदे के लिए हो रही हैं कि अगर उनको एयर ट्रैवल करना है, अगर उनको रेस्टोरेंट में जाना है, अगर उनको किसी मैरिज हॉल में किसी की शादी में शिरकत के लिए जाना है, तो तब भी उनको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। एक और जी यहाँ पे शहरी है, अपनी बाजू उन्होंने पकड़ी हुई है, पता नहीं कितना जोर का टीका इनको लग गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा फील कर रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद? 1 डोज हुई है अभी फर्स्ट डोज हुई है। अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी था कि कुछ हो ना जाए, या जैसे वो न्यूज़ में सुना है। न्यूज़ में नहीं सुना, कोई और टीवी होगा नेट का या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें सुना। ब्लड के क्लॉट के ब्लड जम जाता है ऐसे, इस वजह से ज़रा पहले पूछ के ना फिर लगाइए। अच्छा, ये यकीनन हुआ था एस्ट्राजेनिका जो है वैक्सीन, उसके हवाले से शुरू में ये खबरें आई थी यकीनन सामने कि बहुत ही कम 0.00 कुछ उसके थी जी कि हो सकता है कि किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो जाए ब्रेन के अंदर, और वो वाकई तशवीशनाक बात थी। मगर उसके बाद हमने देखा कि अब पूरी दुनिया में वो वैक्सीन लग रही है, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया गया। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो एस्ट्राजेनिका की एक लिमिटेड तादाद आई थी, वो लग गई जिसको लगनी थी, क्योंकि कुछ ममालिक ने कंपलसरी की हुई है कि एस्ट्राजेनिका होगी तो आप एंटर हो सकते हैं। तो जिन्होंने उन ममालिक में जाना था उन्होंने एस्ट्राजेनिका लगवाई। अदरवाइज यहाँ पे जो लोग हैं साइनोफार्म लगवा रहे हैं, साइनोवैक लगवा रहे हैं। अब किसी ने बाहर जाना है तो ये एक ऑप्शन आपके पास है, मॉडर्ना लग रही है, कहीं पर फाइजर भी लग रही है। आपको कौन सी लगी है? मैं साइनोवैक लगवाई है। साइनोवैक लगवाई है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब तो सऊदीया ने भी कह दिया कि भाई इजी सीन है, आ जाएं आप अगर साइनोवैक लगी हुई है, अप्रूव कर दिया उन्होंने। साइनोवैक अच्छी वैक्सीन है,
बाकी सबने लगवाई है फैमिली में ना। अच्छा, फैमिली की भी वैक्सीनेशन हो गई है। कोई दोस्त है अभी भी जो कहते हैं यार ना जाई ना लगवाई, पता नहीं की हो जाएगा? ये बैठे हैं, ये कह रहे थे ना लगवाओ, इन्होंने भी नहीं लगवाई। इनमें वो एक रह गया, उसने तो लगवाई है। वो एक कहता है कि ना लगवाओ। वो ये जो है ना आज है जी, ये जो है ना अभी जो कहते हैं कि अभी भी नहीं लगवानी, वैक्सीनेशन नहीं करवानी। कौन से? ये वाले भाई, ये वाले भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अली भाई। अली भाई अली भाई, मैं भी अली भाई। ठीक है अली भाई, अब ये बताएं क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या ये और ये होने चाहिए? देखें जी, हम क्योंकि इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़हन है, काम करता है, तो हर चीज़ को लेके हमारे ज़हन में कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और होने भी चाहिए। क्या आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी लगवानी है मैंने तो। नहीं यार, वो वाली बातें जो पहले इनको दोस्तों को करते हैं वो बताएं भाई पहले। और ऑनेस्टली बताएं, देखें ये सिर्फ आप नहीं है जिनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी आधी से ज़्यादा आवाम है जिनके अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वैक्सीनेशन को लेके, वैक्सीन को लेके, जो कि अभी नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ नहीं आना चाह रहे। तो अब कह सकते हैं अब हर जगह ज़रूरी हो गया। हाँ, इसलिए मजबूरी बन गई ना। बिल्कुल मजबूरी बन गई है। अब आप ना कहीं खा सकते हैं ना कहीं बाहर जा सकते हैं इसके बगैर। हाँ, तो इसलिए करवानी पड़ रही है सबको। तो आप अब आ गए हैं यहाँ तक तो करवा लें फिर। अभी करवाएंगे, अभी तो बस ये भाई ने बाहर जाना था, इन्होंने भाई ने, तो इनको तो जरूरी है वही ना, तो वो इनको कह रहे थे कि इसके के लिए ना पासपोर्ट यानी कि वीजा वगैरह वो उसको लेके आएंगे। अच्छा, ये मॉडर्ना लगवाना चाह रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको, लेकिन अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात एटलीस्ट दूर हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि चलें अगर अब लगवानी पड़ेगी, अब तो जरूरी है, मतलब अब मजबूरी बन गई है, अगर नहीं भी लगवानी तो अब लगवानी पड़ेगी। ऐसे ही है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उन पे भी हम क्योंकि बात करें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, कोई कहता है 2 साल की ज़िंदगी, कोई कहता है चिप डल जाएगी बॉडी में। आपके ज़हन में क्या था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की बजाय वीक ना हो जाए? नहीं ऐसा मैं तो कह रहा था टाइम गुजरता रहे, लेकिन मतलब आप कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं हुआ, स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो क्या जरूरत है वैक्सीन लगवाने की, ये लोग सोच रहे हैं। तकरीबन शायद अभी तक हम तो अभी भी स्ट्रांग ही थे, बस अब बाहर जाना है तो जरूरी है। ठीक है, बाहर जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये सूरत हाल है जी, और वाकई बहुत से लोग अभी ये भी सोच रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई मसला ना पहले हुआ और हो सकता है आइंदा भी ना हो, तो क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन करवाने की। लेकिन यू नेवर नो, शायद हो सकता है कि वो लोग जिनकी अमवात हुई कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, वो भी यही सोचते हों कि हम तंदुरुस्त हैं, हमें क्या होना है जी। लेकिन ज़ाहिर है जी, कोई बीमारी पूछ के तो आती नहीं है, और ये तो है भी ऐसा वायरस, जानलेवा वायरस है। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह पाक हमें यकीनन हम सबको इससे महफूज रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एहतियात कर लें ना। एहतियात इलाज से बेहतर है और वैक्सीनेशन भी इलाज से बेहतर है। तो यकीनन उन लोगों को ये पूछना चाहिए कि जिनके घरों में कोहराम मचा, उस वक्त अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल होती तो वो यकीनन सब यही कहेंगे कि हम सबसे पहले जाके लगवाते। लेकिन हमें उनसे एक मिसाल लेनी चाहिए, और हमें चाहिए कि जी वैक्सीनेशन जो कि फ्री में हो रही है, और जितने भी लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, फ्री में वैक्सीनेशन आके किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके करवा सकते हैं। आज हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों से बात करें जो कि वैक्सीनेशन इस वक्त करा रहे हैं। ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहेंगे, तो मैं सबको ताकीद करूँगा कि वैक्सीन लगाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत से लोगों के जहन में अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के अमल को लेके, इसलिए आज हम एक दफ़ा फिर से एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन करवाने, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि नहीं भी करवा रहे। चौथा वेरिएंट जो है, चौथी लहर जो है, डेल्टा वेरिएंट अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि दाखिल हो चुका है, और खुदा ना ख्वास्ता कीमती जानों का ज़या हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, एहतियात कर लें, क्योंकि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। यहाँ पर हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अंकल, सीनियर सिटीजन्स को यकीनन प्रायोरिटी दी जाती है, और इसे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। यहाँ पर जब आप आए हैं तो आपको कोई अलग से क्यू मिली है एक्सपो सेंटर में? नो क्यू, नो गाइडेंस। अच्छा, कोई चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं हुई। मैं खुद ही क्या वजह बनी? हम जब शुरू में यहाँ पे आए थे तो तब तो बड़ा अच्छा इंतजाम था, यहाँ पे सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद होते थे, किसी को अगर व्हील चेयर की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करते थे, साथ जाते थे, सारा कुछ होता था। अब क्यों नहीं सीनियर सिटीजन्स को पूछ रहे? ये आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए
और इनसे पूछना चाहिए जो बैठे हुए हैं। मैं क्या बता सकता हूँ इसके मतलब, या तो मेरे पास में हो ना इसका मैनेजमेंट। क्योंकि हमें अंदाज़ा इस तरीके से हुआ कि अंकल हमारे सामने गए हैं हिजडू की टीम के पास और उन्होंने पूछा जाके यार यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, और फिर उन्होंने अकोमोडेट कर दिया। उन्होंने कहा कि चलें आपको हम कर देते हैं, लेकिन जाहिर है जी एक अलग से प्रायोरिटी की बुनियाद पर उनके लिए अलग से क्यूज़ होनी चाहिए कि वहाँ पर आप आएँ और किसी भी इंतज़ार के बगैर किसी भी वेट जगह है यार दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अपना है कि जहाँ सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जाती। वाइफ भी वो बैठी हुई है बेचारी, मैं उसे क्या करूँ, पहले अपना तो देखूँ। अच्छा, वो भी लाइन में लगी हुई है? हाँ, वो भी लगी हुई है, क्या करें। ये जरा अफसोस ना आ गया। उधर वो शुरू में कह रहे हैं कि जी वो बंद हो गया हमारा, वो काम नहीं कर रहा पोर्टल जो इनका है जहाँ पे फॉर्म वो मैनुअली उसको कर रहे हैं, दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन मसला ये है कि सीनियर सिटीजन्स का हमें ख्याल करना चाहिए। इतनी दूर से आया हूँ, कुछ इन्हें ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। हमने आपकी आवाज़ जो है कोशिश की है कि जो हुकाम है हमारे उन तक पहुँचे। और पहले हमने यकीनन देखा था प्रायोरिटी दी जा रही थी, सेंटर्स में बहुत अच्छा इंतजाम था, अभी भी अच्छा इंतजाम है, जल्दी से वैक्सीनेशन आपकी हो जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का हक है जी, और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनका भी हक है कि उनको प्रायोरिटी की बुनियादों पर सर्व किया जाए। और यकीनन ऑर्डर्स ऐसे ही होंगे, अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा तो यकीनन जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करवाएं। और यहाँ पे बैठे तो हैं लोग, लेकिन अभी भी हम देखें, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमने खुद जो है एहतियात करनी है, मगर अभी भी कुछ लोग हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर में तो ख़ास तौर पे आपको इन चीज़ों की SOPs की एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे इंतज़ामिया भी लोगों को कह के थक गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि शायद बज़ेद हैं, एहतियात अभी भी नहीं कर रहे। क्या वजह है? आए जी, जो हमें कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनसे करते हैं बात कि क्या वजह बनी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आ जाए ज़रा 2 मिनट। आपकी शलवार कमीज़ का कलर बहुत प्यारा है, इसलिए आए हैं आपके पास। कैसे हैं? आपसे भी करते हैं बात। वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? जी सर। कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना। खड़े हो जाए 2 मिनट। वैक्सीनेशन कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? ये कोरोना की सर। कोरोना की वैक्सीन चलें, वो कोई चाइनीज़ वैक्सीन अभी साइनोवैक की साइनोफार्म लगेगी आपको, अगर आपने बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट और उसके ऊपर कोई वीज़ा होना चाहिए, और फिर आपको मॉडर्ना या कोई ऐसी वैक्सीन लग सकती है। कोरोना की सबसे पहली चीज़ है एहतियात, उसके बाद आती है वैक्सीनेशन। एहतियात अक्सर लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। मुझे इतना मालूम नहीं, मैं कश्मीर से हूँ, इधर मैं काम करता हूँ पकवाई का, तो उसके बाद उन्होंने क्या करवाओ जाके? जी सर। अच्छा, तो मास्क नहीं लगाते? आदत नहीं है? नहीं, आदत भी है, लेकिन मैं सेहत भी ख़राब थी, मैं घर था, ये पाँव को लगी है, मैं नहीं ले सका। तो अभी मुझे फ़ोन आया कंपनी की तरफ से हाल से, तो फिर मैं इधर आया। नहीं, वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन जगह जगह पे मास्क मिल जाता है आपको, गेट पे मास्क मिल जाता है यहाँ पे। नहीं लिया, चलो चलें एहतियात करें, कोशिश करें मास्क लें और लगा लें। बाकी भी कुछ लोग थे जी, वो हमें देख के ज़रा आगे पीछे हो गए हैं। ये एक भाई हैं यहाँ पे, बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक यार, ये किधर आए हैं आप? कहाँ पे आए हैं? कहाँ पे आए हैं? काम पे लिए आए हैं। काम पे आए हैं? यहाँ पे क्या काम होता है? भाई को लेके आए हैं, वीज़े का मसला उसका। अच्छा, वीज़े का मसला है? क्या वीज़ा लग नहीं रहा? जी, वैक्सीन कह रहे हैं लगवाने में, फिर होगा। अच्छा, कह रहे हैं वैक्सीन लगवाएं फिर ही जा सकेंगे। तो आपने नहीं लगवाई अभी वैक्सीन? क्यों? वैसे ही। अच्छा, वैसे ही नहीं लगवाई। आपने भी नहीं लगवाई? मास्क ही पहन लो एटलीस्ट। वैक्सीनेशन सेंटर में जब हम आए हैं तो यहाँ पे कुछ SOPs हैं, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर SOPs हैं कि आप एहतियात करें, मास्क लगाएं। अब आप आगे होकर किसी के साथ यहाँ पे, तो हैरानगी की बात यह है कि इनको कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है इनको क्यों नहीं कह रही कि आप मास्क लगाएं। अगर आपका काम कोई नहीं है यहाँ पे, आपने खुद वैक्सीनेशन अगर नहीं करवानी तो आप फिर बाहर चले जाएं, मास्क लगा लें या तो बाहर चले जाएं। कान दर्द हो रहा है, पॉकेट में है। यार, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है कोरोना वायरस की, और आप खुद मास्क उतार के घूम रहे हो। ऐसा तो मतलब थोड़े एटिकेट्स होते हैं, कोई चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए? कान दर्द हो रहा है, अब क्या करते हैं? कान दर्द हो रहे थे, पॉकेट में है। ये ठीक है जी, ये हमारा सीरियसनेस लेवल है हमारी कौम का और हमारे यूथ का कि हम वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हो और हमने मास्क न लगाया और हम कहें जी हमारे कान दर्द हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है जी, कोशिश करते हैं स्टाफ से बात करें और उनसे जानें कि इस तरह से
अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई आप तो यहाँ पे फ़र्स्ट एड के लिए यकीनन होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर आप फ़र्स्ट एड दें। यहाँ पे कौन सा अमला है जो ये चेक करता है कि ये जो लोग आए हुए हैं जिनका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं जिन्होंने करवानी, मास्क के बगैर घूम रहे हैं, ये कौन मास्क का इनको कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और बाहर जो बैठे हुए ये सिविल डिफेंस वाले सिक्योरिटी गार्ड, वो भी इनको ही गाइड करने के लिए बैठे हुए, लेकिन जो मानता नहीं है फिर वो कुछ नहीं कहते, उसको एंट्री उनकी कर देते हैं। बार बार इनको समझाने के बावजूद इन कोई अमल नहीं, बार बार समझाते हैं लेकिन मानते नहीं है, ढीठ है बहुत ज़्यादा, लड़ते हैं आगे से। हम इतने बेहिस और ढीठ किस्म के क्यों हैं कि एक चीज़ हमारे फ़ायदे की है वो हम खुद ही मान लें, बजाय इसके तो हमें दूसरों को बताना पड़ता है, और उसके बावजूद हमारी अपनी जो ज़िद होती है वो कायम ही रहती है, हम ज़िद से पीछे हटते नहीं है। ये क्या वजह है? बस ये अनापरस्ती, और क्या कह सकते हैं, यही चीज़ है। इनको कहते हैं कि डिस्टेंस रखें लेकिन डिस्टेंस नहीं रखते। वो कहते हैं हमें पता है, हमें पता है कि उनको कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें पता है जी, हमें ना बताएं, आप हमें बताएं ही ना, आप साइड में हो जाएं बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये एक रवैया है जी जो कि यकीनन हमें सोचना पड़ेगा, इसे तब्दील करना पड़ेगा। हमें जाना है जी डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम साहब के पास। उसकी वजह ये है कि हम उनसे जाने और आप लोगों को बताएं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, ये जो चौथी वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है। बड़ी मुश्किल से जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज हुए हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक दोबारा से चल पड़ी है, मार्केट्स खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और लोग एहतियात भूल चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि SOPs के साथ ये सब कुछ खुलता, और हुकूमत ने भी यही कहा, लेकिन लोग अब एहतियात कर नहीं रहे हैं, जिससे होगा क्या कि केसेस दोबारा से बढ़ेंगे। और अब ये चौथी लहर डेल्टा वेरिएंट किस कदर ये ख़तरनाक है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहेंगे, तो मैं सबको ताकीद करूंगा कि वैक्सीन लगाएं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फोर्थ वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है, असद उमर साहब ने पहले बता दिया, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट भी हो रहे हैं, मगर लोग उस तरीके से अभी एहतियात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने डिफरेंट वेरिएंट्स देखे, मगर अब ये जो डेल्टा वेरिएंट जो कि कह रहे हैं कि शायद इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, कितना ख़तरनाक है? देखिए, जो ये है ओवरऑल देखने में तो ये डिफरेंट लगता है। कंफर्मेशन रिगार्डिंग डेल्टा है या नहीं है, हमें इतना पता ज़रूर है कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। नंबर 2, जो इसकी स्टडीज़ हुई हैं जो NIH ने की है, उसमें डेफिनेट डेल्टा वेरिएंट के केसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। नंबर 2, इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में आपको भी और हमें भी सबको एक चीज़ का कंफर्म पता है कि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। मतलब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब इसका ट्रांसमिशन की पावर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स इज़ हायर। सो एक घर के अंदर जब ये घुसता है तो इट विल डिस्ट्रॉय द होल हाउस। अब किसको कितना इफ़ेक्ट करेगा डिफरेंट है, हर एक की एनाटमी फ़र्क है, हर एक की जीन्स फ़र्क है। सो हाउ इट विल अफेक्ट एवरीवन विल बी अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। एट दिस पॉइंट ऑल वी नो इट इज़ हाईली ट्रांसमिसिबल, बहुत तेज़ी से फैलेगा, इसको फैलने से ही आप रोक सकते हो। उसके बाद आया कि ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। अलबत्ता बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई हुकूमत की जानिब से, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि लापरवाही बरत रहे हैं कोविड को लेकर, और दूसरा वैक्सीनेशन की तरफ नहीं आ रहे। आपको इसकी क्या वजह लगती है, लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाना चाह रहे? तो पहली बात तो लापरवाही की हम बात कर लेते हैं। लापरवाही तो हमारी हड्डियों के अंदर चली गई है। वी डोंट केयर। अब एक वर्ड है ट्रम्पिज़म। ट्रम्पिज़म अमेरिका में यूज़ होता है कि जो लोग मास्क को बुरा समझते हैं। अब ये है तो पॉलिटिकल वर्ड, लेकिन ये अल्टीमेटली ये एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे लोग इसको नहीं पहनते क्योंकि हम उन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में ये ओवरऑल हमारे अंदर ये है कि मास्क
हमें महसूस होता है जैसे एक दीवार है हमारे कम्युनिकेशन के दरमियान में। इसमें एहतियात तो हर सूरत में हर एक को करनी ही करनी है, वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड, हर एक को इसमें एहतियात करनी है। क्योंकि हम ये ना सोचें कि वैक्सीनेटेड हैं तो हमें कोविड नहीं होगा। चाहे आपको टॉप ऑफ द लाइन फाइजर लगी है, चाहे आपको मॉडर्ना लगी है, चाहे चाइनीज़ लगी है, कोविड के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो वो ट्रांसमिशन होती है। दी ओनली वे ट्रांसमिशन नहीं होगी कि अगर हमने सबने मास्क पहने होंगे। सो हमें अपनी एहतियात करनी ही करनी। सो पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज़ नो वे कि हम बग़ैर एहतियात के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कब तक चलता रहेगा, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब आगे बात के वैक्सीनेशन ना कराना बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी बोलेंगे बिल्कुल बेवकूफ़ी। इसमें अक्लमंदी की कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती कि हमने वैक्सीनेट नहीं होना। इवन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसको के शायद कुछ खदशात भी हो सकते हैं, उसको भी वैक्सीनेट होना है। ये 14 साल से ऊपर हर एक को वैक्सीनेशन ना कराना बेवकूफ़ी से बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे से कितने लोगों ने पूछा कि कौन सी लगाएं, उसमें मेरा एक हमेशा जुमला होता है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो जो आपको मिल रही है लगा लो। अब चाइनीज़ बहुत अच्छी वैक्सीन है, अब आया कि फाइज़र उससे भी अच्छी वैक्सीन है। अगर आपको फाइज़र मिल रही है डेफिनेटली गो फॉर दैट। आपको मॉडर्ना मिल रही है, आपको गो फॉर दैट। नहीं मिल रही, आपको चाइनीज़ मिल रही है, आपको रशियन मिल रही है, आपको एस्ट्राजेनेका मिल रही है, जो मिल रही है लगा। हर सूरत में हर एक को लगाने से ही फ़ायदा है। अब देखा जाए तो अमेरिका 72% वैक्सीनेशन पे जा चुका है। UAE हमारे बिल्कुल करीब है, वो 100% पे पहुंच चुका है। इधर हमारे इंडिया है, वो 7% पे जा चुका है। हम अल्लाह के करम से बचे हुए हैं, उतनी डिजीज़ हमारे पास फैल नहीं रही है ये इतनी तेज़ी से। लेकिन हमारे में बेवकूफ़ी ये है कि हम वैक्सीनेशन पे लोएस्ट परसेंट पे अभी तक बैठे हैं, 3% पे। गवर्नमेंट की तरफ से बेइंतहा लोगों को ताकीद भी की जा रही है, डॉक्टर्स की तरफ से भी ताकीद की जा रही है, लेकिन ये हमारी, मैं तो ये कहूँगा, कमअक्ली है कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराते। यानी आप कह रहे हैं कि अब शायद सोल्यूशन ये है इन लोगों को समझाने के लिए जो इस तरफ अभी भी नहीं आ रहे, जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है कि आपने मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी, मैरिज हॉल में आप दाखिल नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, तो पहले कहा था शायद सिम भी ब्लॉक कर देंगे, तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन ना। पाकिस्तानियों के लिए तो ये लग रहा है कि यही सोल्यूशन है। ये लोग नहीं मानते तो करना तो पड़ेगा। देखिए, अल्लाह हैज़ बीन काइंड, हम क्यों उसको पुश करते जा रहे हैं उसी बात को कि भाई अल्लाह हमारे पर मेहरबानी करता रहेगा, हमें भी तो कुछ अपने लिए करना है। यहाँ पे मेहरबानी की बात करते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल बाद हम अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। देखिए, वो एक मिथ और बेवकूफ़ी अगेन, और उसके अंदर कोई सच्चाई, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द वैक्सीनेशन है। अब कितने लोग हैं हमारे भी मतलब डिफरेंट इलाकों में जो डिफरेंट तरीके से वैक्सीनेशन ना लगाने की बातें करते हैं। इस तरह के लोग अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं है कि बाकी मुल्कों में लोग भागे लगा लेते हैं, लेकिन इन्हें अल्टीमेटली लगानी तो पड़ेगी। अगर नहीं लगाएंगे तो जो इंडिया में हुआ, वी आर वेटिंग फॉर इट। अब अगर ये वेरिएंट, अगर ये इंडियन वेरिएंट ही है, यानी कि जो फैल रहा है, तो ये याद रखने की बात है कि हमारा जो सेकंड वेव थी 6000 पर डे पे हम गए थे, बस वो 400,000 पर डे पे गए थे। हमारा जब 6000 पर डे पेशेंट, 6000 पेशेंट पर डे पे जो हमारी बात आई थी, हमारी कमर टूट गई थी, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई फॉर द पेशेंट्स महदूद हो गई थी। तो आया कि हम 400,000 का हिंसा सह सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। और पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की होर्डिंग की हुई है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की होर्डिंग की हुई है, विच आई डोंट एग्री विद, बट आई वुड से कि भाई हमारा मुल्क इसको किसी सूरत में 6000 के हिंसे को जब
ऊपर जाएगा तो बहुत मुश्किल में होगा, बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है जी हम सब के लिए इस वक्त वैक्सीनेशन करवाना, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता ये जो 4th वेव है, जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, कि अगर ये इंडियन वेरिएंट ही साबित हुआ, जो कि वहाँ पर 4 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे थे और यहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लग गए, तो फिर क्या हमारा जो निज़ाम सेहत है वो उसको बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एहतियात कर लें। अगर गवर्नमेंट ने चीज़ें खोल दी हैं, रेस्टोरेंट्स मार्केट्स अगर खोल दी हैं, तो उसमें SOPs को फॉलो कर लें, केसेस ऊपर नहीं जाएंगे और सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। मगर अभी एहतियात की ज़रूरत है और प्लीज़ अपनी और अपने प्यारों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।